हो गया भैया स्टार्ट? हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टूडेंट जो है आपको एनसीईआरटी का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वो पहले हो गया था बट टेक्निकल ग्लिच था तो वो स्टार्ट नहीं हो पाया लाइव। एंड अभी मुझे बता दीजिए कल की क्लास से किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार मैं आपके 5 मिनट वो डाउट ले लेती हूँ एंड देन हम आगे फिर प्रोसीड करते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अलीशा ने पूछा है वैक्यूल क्या है मैम? क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं था, अभी समझ आएगा बस जब स्टेम सेल करवाऊंगी ना तब। हाँ जी बिल्कुल। हाँ हाँ वैक्यूल वाला। वो समझाया ही नहीं है, वो स्टेम सेल करवाऊंगी तो होगा। देखिए माइटोसिस एंड मियोसिस मैंने समझाया नहीं था, सिर्फ लिखवाया था, क्योंकि अभी स्टेम सेल होगा तब वो समझ में आएगा। ठीक है, ओके क्रिश, बट ये बाइलिंगुअल रहता है, बट आई विल ट्राई। ठीक है चलिए, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैक्यूल क्या होता है। सो इफ दिस इज योर सेल, दिस इज योर न्यूक्लियस, तो यहाँ पे ये पोर्शन होता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, yes or no? It is present in the plant cell, yes or no? But in case of the plant cell, size is larger in comparison to the animal cell. Why? Because ये जो this is a kind of pouch, ये एक pouch होता है and this pouch it contains some liquid. लिक्विड भी होता है, इसके साथ साथ इसमें वाटर भी होता है। पहला इसका जो वर्किंग है वो क्या है? पहला इसका वर्किंग ये है कि यहाँ पे होता है क्या? वाटर। अब ये जो वाटर होता है दिस इज इम्पोर्टेंट, वाई? बिकॉज वी नीड वाटर टू बी लाइव, तो जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इन द सेम सेंस सेल को जो है जिंदा रहने के लिए लिक्विड या पानी की ज़रूरत होती है, तो वो इसकी एक रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये पहले वाटर को जो है होल्ड ऑन करके रखता है। फर्स्ट फंक्शन इसका ये होता है। आफ्टर दैट इसका फंक्शन क्या होता है कि इस सेल में जो भी वेस्ट गार्बेज होगा वो उसको होल्ड ऑन करके रखता है अपने इस पाउच में। अब वो इसको कब तक होल्ड ऑन करके रखता है? जब तक होल्ड ऑन करके रखता है जब तक कि जो लाइसोसोम है वो नहीं आ जाता।
तो ये तब तक उसको होल्ड ऑन करके रखता है। सो ये जो है वैक्यूल का काम होता है। अब मुझे बताइए समझ आ गया है? हाँ जी, अलीशा एंड खुशी, आई थिंक समझ आ गया होगा। इसके साथ ही वन स्टूडेंट इज शिव, उनका एक डाउट रहा है कि मैम डेड सेल कैसे प्रेजेंट हो सकता है एक सेल के अंदर। सो लेट मी जस्ट टेल यू, एक सेल के अंदर डेड सेल प्रेजेंट नहीं होता है। जब सेल डेड हो जाता है इट मीन सेल ही प्रेजेंट नहीं है। और सेल जो है डेड कब होता है? जब वहाँ वर्किंग जो है वो खत्म हो जाती है। सो व्हेन वर्किंग इज स्टॉप्ड, इन दैट केस ये जो सेल होता है वो अपना काम करना बंद कर देता है। अब जब इसने सेल ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो ये सपोज करिए इफ दिस इज इन दी वाइट कलर, तो जैसे इसने अपना काम करना बंद कर दिया तो ये रेड कलर का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो ये खत्म हो गया है, डेड सेल बन जाएगा। अब ये जो डेड सेल है इसको क्लीन करने के लिए कौन आएगा? इसको क्लीन करने के लिए आएगा लाइसोसोम। तो फिर लाइसोसोम क्या करेगा? इसको क्लीन कर देगा। क्लीन मीन्स वो इसको खा के, और देखिए जिस तरीके से अब ये खत्म हो रहा है ना, इसी तरीके से वो इसको खत्म कर देगा। खत्म इस तरीके से करेगा कि इसके बाद इसमें कोई भी इसका रेमिनेंट्स भी नहीं बचेगा। सो दिस इज बेसिकली दी डेड सेल, की डेड सेल किस तरीके से खत्म हो जाता है। सो सेल के अंदर डेड सेल प्रेजेंट नहीं होता है, बॉडी के अंदर देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ डेड सेल्स, तो तब वो डेड सेल्स हो सकते हैं। अब जब हम ब्लड एंड इट्स फंक्शन करेंगे तब और ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कुछ ब्लड सेल्स भी होते हैं जो कि डेड बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका अपना एक लाइफ होता है एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट लाइफ वो डेड हो जाते हैं। एंड देन अगर वो डेड सेल बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे तो हेल्दी सेल्स के लिए स्पेस नहीं बचेगा, तो ज़रूरत है हमें कि उनको ख़त्म करने के लिए कोई हो। ठीक है ना? सो इसी तरीके से अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ क्या वर्किंग रहती है। ओके, सो उसके लिए अभी आप कंफ्यूज मत होइए। बट डेड सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। डेड सेल जब डेड मतलब एक सेल जब डेड हो जाता है तब सेल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, बस आप इतना जो है वो समझ लीजिए। अब और किसी का कोई डाउट? नहीं, मैं स्टार्ट करवा देती हूँ। चलिए, ओके। सो लास्ट क्लास में हमने कहाँ एंड किया था? डीएनए। ठीक है, सो हमने डीएनए के ऊपर जो है स्टार्ट किया था। सो अब हम डीएनए को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट बेसिकली डीएनए इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, इसमें होता क्या है, डबल बॉन्ड होता है क्या, देन वी विल डू अ काइंड ऑफ कंपैरिजन विद द आरएनए एंड देन द टाइप्स ऑफ आरएनए। सो इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, बाकी सब चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं डीएनए को। अब वो डीएनए हमें मिला कहाँ से है? फर्स्ट वी हैड वन सेल, फ्रॉम द सेल वी हैड टेकन अ न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस क्रोमोसोम, फ्रॉम द क्रोमोसोम डीएनए, फ्रॉम द डीएनए जीन। ठीक है, सो ये प्रोसीजर आपके माइंड में है। वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, हम एक डीएनए उठा लेते हैं। ओके, सो दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब हम इसका एक साइड उठाते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने ये साइड उठाया। अब ये साइड उठा के जो है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बेसिक ये किस तरीके से होगा, क्या कुछ हो सकता है। इन द फर्स्ट ग्लैंस व्हाट यू कैन सी इज देयर आर काइंड ऑफ बोन्स। ठीक है, अब ये बोन्स आपको अभी तो आपको ये लग रहा है दिस इज वन स्ट्रैंड, दिस इज सेकेंड स्ट्रैंड, एंड ये अब दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक बॉन्ड के साथ एक दूसरे से अटैच्ड है। दैट्स व्हाई वी यूज टू कॉल डीएनए अ डबल स्ट्रैंडेड, लाइक एक न्यूक्लियोटाइड होता है। इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड। अब वो क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना होगा क्या कि हमारे पास कुछ नाइट्रोजन बेस होते हैं जो बेस बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, आप हेडिंग बना लीजिए डीएनए। हेडिंग बना लीजिए डीएनए एंड देन ये बना के रख लीजिए साइड में ऐसे ही। एंड लिखिए वी हैव 5 नाइट्रोजन बेस इन जनरल।
तो अभी सिर्फ इतना ही लिख लीजिए दैट वी हैव 5 नाइट्रोजन बेस इन जनरल। हाँ जी, कोई बता सकता है? हाँ जी बताइए। अच्छा नहीं, अभी वैसे बताओ। ए, वेरी गुड वसी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो अब ये क्या हो गए? दीज आर दी 5 नाइट्रोजन बेस, ठीक है, दीज आर दी। तो वो उन्होंने एंथ्रो में किया है तो वो उठाएंगे। ओके सो अब हम बेसिक क्या करने वाले? ए से बेसिकली क्या होता है? एडेनिन। ये जस्ट मैं लिखवा रही हूँ, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद करना है ATGCU लिखवा रही हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है। टी से थाइमिन, जी से, सी से, यू से। So these are the 5 nitrogen base. Very good मयूरी। हाँ, नाइट्रोजन बेस होते हैं। ओके अभी समझ में आएगा, ठीक है, जस्ट आप देख लीजिए, अभी समझ में आएगा। CYTOSINE। हाँ जी हो गया। अब इनको भूल जाइए। ओके थोड़ा जल्दी करिए एंड इसके साथ ही इनको भूल जाइए। You just write like that, then I will teach you and then you will come to know. ओके बस जस्ट इतना करना, जितना मैं आपको बोलूँ ना सोचने को, सिर्फ उतना ही सोचना। हो गया? हटा दूँ अब इनको? सो वी हैव 5 नाइट्रोजन बेस। अब हम देखेंगे क्या? डीएनए के बारे में। सो इन केस ऑफ द डीएनए, अब डीएनए मीन्स व्हाट? आप याद कैसे रखना? डीएनए मीन्स माय डीएनए। So if it is my DNA, this is not your DNA. So if it is not your DNA, then you जो है वो नहीं होगा। तो अब क्या होगा? देखिए याद कैसे रखना है? इन केस ऑफ द डीएनए बॉन्ड बनाना है। अब बॉन्ड बनाने के लिए आपको पेयर बनाना होगा। सो whenever you are making a pair, तो in that case आपका कोई 4 यूज हो सकते हैं, 1 यूज नहीं होगा। तो जो 1 यूज नहीं होगा वो अकेला रह जाएगा। इस वजह से उसको अकेले वाला फीलिंग ना दे, इससे अच्छा उसको हटा दे, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे यू जो है वो नहीं होता है। अब बॉन्ड जो ये बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं? ए के साथ होता है कैसा? डबल बॉन्ड, एंड जी के साथ होता है क्या? ट्रिपल बॉन्ड। याद हो जाएगा। सो ए के साथ कैसा होता है? डबल बॉन्ड। सो ये कैसे होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, ठीक है। ए के साथ टी एंड जी के साथ आता है सी, तो ये डबल होता है एंड ये ट्रिपल बॉन्ड बना के रखते हैं। इन्हीं बॉन्ड की वजह से जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे को अटैच होते हैं। अब यहाँ पे मैं 2-2-3-3 बॉन्ड नहीं शो करूँगी, यहाँ सिंगल ही शो होता है। सपोज इफ वन साइड देयर इज ए, तो ए के सामने क्या आएगा? टी। इफ देयर इज जी, तो इसके सामने क्या आएगा? सी। एंड ऐसे ही ये रिपीट हो सकता है, टी के सामने एंड जी के सामने, तो इस तरीके से ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। समझ आ गया इतना? हाँ, सो उनके बीच में डबल बॉन्ड है एंड जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बट हम शो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, सिंगल के थ्रू। या हाँ, वो भी अभी अभी आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब बेसिक क्या होता है कि ये क्या हो गए? ये सिंगल सिंगल हो गए। इनको पता है कि इनको एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना है या इनको एक दूसरे के साथ पेयर बनाना है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब बेसिक होता क्या है कि ये बनना कैसे स्टार्ट होते हैं? एकदम से तो नहीं बनेंगे। सो बेसिक होता क्या है कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस
तो वो दोनों मिलके बनाते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। सो वो दोनों मिलके बनाते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। अब याद कैसे रखना है, S फॉर शुगर, S फॉर साइड, ठीक है। सो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, वो बॉडी में उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने बना दिया न्यूक्लियोसाइड। देन होता क्या है, हम लेते हैं किसको, न्यूक्लियोसाइड, एंड विद द न्यूक्लियोसाइड वर्किंग कौन करता है, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट, एंड इट लीड टू न्यूक्लियोटाइड। सो अभी ना मैंने क्या बोला, उतना ही सोचो जितना मैं सोचने को बोल रही हूँ, ठीक है। अभी डीएनए बन रहा है, मीन्स अभी बॉडी नहीं बनी है, तो बॉडी के शुगर को यूज नहीं कर रहा है ये। अभी आपको समझ में आएगा इंसेप्शन की स्टेज पे होता है ये सब कुछ, ओके। देन क्या हमारे पास आ गया है, न्यूक्लियोटाइड। नाउ द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मीन्स ये जो चेन बनी आ रही है, this chain of nucleotide, this is basically lead to the nucleic acid, ठीक है, this lead to the nucleic acid। लिख दीजिए, chain of nucleotide, it lead to nucleic acid, it lead to nucleic acid। नहीं, और अगर ए ने सी के साथ बना ली इन केस, तो इट विल लीड टू द म्यूटेशन, इट विल लीड टू कि वो डीएनए जो है डिफेक्टिव डीएनए है, सो वो एक्चुअल डीएनए नहीं है, ठीक है। सो वो सेंस देगा। नाइट्रोजन बेस, अब वापस से जो अभी आपने पढ़ा है इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, सो दैट वापस से आपके माइंड में सेटल हो जाए। बिल्कुल आराम से करवाऊंगी, तो आपको भी धीरे धीरे करते चले जाना है, ओके। सो आई नो अलीशा डिफिकल्ट लग रहा है, क्यों, क्योंकि डिफिकल्ट है तो लगेगा ही, बट इट डजंट मीन कि आप नहीं करोगे, क्योंकि ये सेम चीज़ जो है उससे पहले, अभी ये मैं अलग से ना 11th का एनसीईआरटी में ये सब कुछ है, तो अगर 16 या 15 ईयर का एक चाइल्ड कर सकता है तो आप तो कर ही सकते हो। तो वो अपना माइंडसेट बनाइए, डिफिकल्ट है क्योंकि है, तो इसीलिए आप थोड़ा माइंड को स्टेबल करिए। डिफिकल्ट वाले में 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगी, ये नहीं है कि वो आएगा ही नहीं आपको, अगर नहीं आएगा तो इट मीन्स इट्स गिविंग अप काइंड ऑफ आपका नेचर है, या वो शो कर रहे हो, ठीक है। एंड अलीशा आपके लिए नहीं था, कभी आप ये बोलो कि मैम मुझे बोल रही है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा क्या कि 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, चलिए A, T, G, C एंड U। सो वी हैव 5 नाइट्रोजन बेस A, T, G, C एंड U, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कहाँ, हमें इन नाइट्रोजन बेस से बनाना क्या है, डीएनए। सपोज करिए हमें डीएनए बनाना है। अब डीएनए आप अभी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, जस्ट इतना सोच लीजिए, ठीक है। सो अब हमें डीएनए बनाने के लिए हमने कहा क्या कि डीएनए होता है कैसा, हमें पता है वो ना डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, तो हमें उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी उसमें पेयर बनाने की। सो हम उसमें बना रहे हैं क्या, पेयर। सो पेयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक को बुरा लगेगा उसको घर भेजना पड़ेगा वापस। तो अब डीएनए हम अपना बना रहे हैं, तो हम किसी और का नहीं लेंगे, तो हम यू मीन्स यूरासिल को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास कितने बचते हैं, ए, टी, जी एंड सी, ओके। अब जी के जैसा, जैसे जी लिखा हुआ है ऐसा ही जी में आता है क्या, सी, तो ऐसे ही याद रखना, सिमिलर सिमिलर, ठीक है। तो जी के साथ रहेगा क्या, सी, तो बचा कौन, ए, तो ए के साथ कौन रहेगा, टी, तो ए बनाता है किसके साथ बॉन्ड, टी के साथ, और जी बनाता है किसके साथ, सी के साथ। ए एंड टी के बीच में कैसा रहने वाला है, डबल बॉन्ड, जी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड, हो गया इतना, वेल एंड गुड। अब हमें समझ आ गया है दैट हमें किसका किसके साथ बॉन्ड बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डीएनए।
So when we are doing the manufacturing of the DNA, then we need some other substance to create that DNA. We know the process, but we need some kind of ingredients. So the first ingredient is sugar. So मैं sugar लेके आई एंड उसके साथ साथ मैंने अपने पास नाइट्रोजन बेस बिठा रखे हैं. कौन कौन है वो? A, T, G एंड C. अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, सीक्वेंस का भी बात मत करना. एग्जैक्टली वो पेयर में रहेगा, ए टी के साथ, जी सी के साथ. ठीक है. सो अब नाइट्रोजन बेस में ले आई हूँ, देन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस. सो आई एम गोइंग टू मिक्स द शुगर एंड द नाइट्रोजन बेस. इतना विजुअलाइज कर लीजिए. सो विद दैट मिक्सचर आई एम मेकिंग द न्यूक्लियोसाइड. याद कैसे रखना है? देयर इज एस इन द शुगर एंड अगेन देयर वुड बी अ एस साइड. फाइन. सो विद दैट न्यूक्लियोसाइड एंड आई एम एडिंग द फॉस्फेट. ठीक है. सो फॉस्फेट बेसिकली आपको पता चलेगा इन केस ऑफ द डीएनए, फॉस्फेट जो है उसके पार्टिकल्स मिलके पेप्टाइड चेन बनाते हैं. ठीक है. उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है. जस्ट इतना समझ लीजिए, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट दैट विल लीड टू द न्यूक्लियोटाइड. अब एक न्यूक्लियोटाइड मेरे पास आ गया. न्यूक्लियोटाइड इन द सेंस कि मेरे पास एक स्ट्रेन आ गया है. ये जो सपोज मैंने जो ये रेड में लिया है ना, ये आ गया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I have so many nucleotides in my hand, so I am going to add them और उसको करके I am making a chain. So that chain is considered as basically the nucleic acid. And when I am using the word DNA, that means it is deoxyribonucleic acid. So it means deoxyribonucleic acid. Deoxy means what? It is the deoxy sugar. ठीक है. So it is deoxy sugar that I am using. So my first ingredient is deoxy sugar. Why? Because I want to have that deoxyribonucleic acid. Is it okay or not? अभी समझ आ गया सबको? Okay, it's a kind of sugar, like it's a phosphate. In the similar line, it is a sugar, deoxyribo sugar. So that red part is nucleotide and the chain of those nucleotides form DNA. Yes, exactly. Fine. So a chain of nucleotide will lead to the DNA. Is it okay or not? पक्का? Well and good. So यहाँ से हमें मिल जाता है क्या? DNA. अभी इसको आप समझ के रख लीजिए. वापस से इसके पास आएंगे. अभी जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी ना आरएनए की, उसको अभी लिखना मत. पहले मैं डीएनए का कंप्लीट करवाऊंगी, देन आरएनए का लिखवाऊंगी, फिर कंपैरिजन करेंगे. अभी जस्ट मैं समझा रही हूँ, तो ये तो आपने लिख लिया होगा आई थिंक. ओके. सो ये जो बोर्ड पे होने वाला है, डोंट राइट दैट. फाइन. ओके. सो देयर इज अनदर थिंग दैट इज आरएनए. बाय द वर्ड Na we means the nucleic acid. By the word R we means the ribonucleic acid. So in case of the DNA we had used the deoxyribo sugar basically. So in case of the RNA we are going to use the ribo sugar. Fine. Now when I am making something like DNA and in case I am making the RNA, so in both the cases my ingredient they should be differ. So if my ingredients they are differ, then the result would be going to be very much different, or it's not going to be the same like the DNA. Are you getting my point? So in case of the nitrogen base, we have 5 nitrogen bases. In case of DNA, I am eliminating the U. हो गया? Fine. पेयर बन गया किनका? A, T, G and C का. ठीक है. सो आरएनए आया बनने के लिए. आरएनए ने बोला मुझे भी तो पेयरिंग चाहिए, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं बना सकता हूँ. सो आरएनए जब आया एंड उसको भी पेयरिंग चाहिए, तो उसने देखा क्या कि यू बेचारा अकेला बैठा हुआ है. तो उसने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले तो उसने यू को ले लिया. अब ए बोलता है कि मेरे से तो ABCD स्टार्ट हुई है, मैं तो जाऊँगा नहीं, मैं हूँ यहाँ का राजा. ठीक है. सो ए तो सबसे ही पहले आके बैठ गया. जी और सी ने बोला हम नहीं अपनी जोड़ी तोड़ेंगे, हम तो साथ ही रहेंगे. तो जी और सी वो भी साथ आ गए. अब बचा कौन? टी. तो टी इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द आरएनए. ठीक है. सो टी जो है
वापस बोलूँगी। एंड इसको याद कैसे रखना है, आर के पास टी बहुत आर के साथ टी लगता है ना, तो आर के साथ टी नहीं होगा, जो उसके पास है, पास वाले की वैल्यू नहीं होती है, तो आर के साथ जो है टी नहीं होगा। इज इट ओके और नॉट? ऐसे आप याद रख लेना, ठीक है? एग्जैक्टली, ओके। सो अगेन सो इन केस ऑफ, अरे जो हंस रहे हैं हंसने दो ना। द ओनली थिंग कि आप कर सकते हो, हैप्पीनेस बांट सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। इट्स अप टू यू, आप क्यों हंस रहे हो या क्यों नहीं हंस रहे हो, तो आप भी हंस लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ना आने पे भी हंस सकते हो अखिल। अगेन बेसिक क्या आपको यहाँ पे मैकेनिज्म समझना है, दैट यू नाउ यू इज गोइंग टू मेक अ बॉन्ड विद द यू एंड जी इज गोइंग टू मेक अ बॉन्ड विद द सी। सो इस तरीके से ये मैकेनिज्म रहने वाला है इन केस ऑफ द आरएनए। फाइन। सो इन केस ऑफ द आरएनए the main difference is that the DNA, by the word D, you need to remember this thing, by the word D we means the double strand. Double strand means like this, but in case of the RNA we have a single strand like this. Like this, okay? So now you will wonder that ma'am, it's a single strand, so why you are talking about the bond? आ सकता है ना, it's a single strand, so आप बोल सकते हो कि मैम why you are talking about that bond, कि आप bond के बारे में कैसे बात कर रहे हो। So basic mechanism क्या है, our body it needs only the DNA, okay? RNA की भी ज़रूरत है, but DNA में होता है जीन, and gene is something which will make your features. जीन ही है जो आपके फीचर बनाएगा, जीन ही है जो आपकी हैबिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इट विल फॉर्म योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट्स, ओके? तो इट मीन्स आरएनए विल हेल्प टू रेप्लिकेट द डीएनए। सो रेप्लिकेट्स का मतलब, रेप्लिका का मीनिंग आपको पता होगा, रेप्लिका का मतलब क्या होता है कि सिमिलर बनाना, सिमिलर बनाना, ठीक है? सो आरएनए बेसिक क्या करता है, आरएनए इट हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए और इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस. But when I am using the replication, it means the same replica. It may be quite possible कि ये same replica होगा. So अब in case replica बनाने के लिए आपको natural चीज़ चाहिए, that means you need the DNA. So basic क्या होता है, समझने के लिए आप ऐसे रख सकते हो, but in case of the DNA, only DNA can replicate itself. ओके, ओनली डीएनए कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ मीन्स व्हाट, कि अगर आपको रेप्लिका तैयार करनी है तो आपको सिमिलर चीज़ की ही रेप्लिका तैयार करनी होगी. सपोज करिए कि जो गोविंदा है उनके डुप्लीकेट है, वो डुप्लीकेट क्यों है, क्योंकि वो सेम गोविंदा के जैसे लगते हैं इसीलिए डुप्लीकेट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ओनली डीएनए कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, बट आरएनए इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि आरएनए ही डीएनए को बोलता है कि तुम्हें कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करना है. ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग. सपोज यू हैव वन स्ट्रैंड, ठीक है? इन दिस स्ट्रैंड सपोज इट इज रैंडमली हम डाल देते हैं, ठीक है? रैंडमली मैंने डाल दिया, नहीं अभी आप जस्ट ये डीएनए का स्ट्रैंड लिया है मैंने. अभी आप ये मत समझिए कि सिंगल स्ट्रैंड हमेशा लिखा होगा तो वो आरएनए ही होगा, नहीं. ये पूरा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है. अब सपोज करिए ये जो डीएनए का वन स्ट्रैंड है, अब अगर मैं बात करूं, सो यू हैव द डीएनए ऑफ whom, ऑफ योर पेरेंट्स. 50% फ्रॉम योर मदर, 50% फ्रॉम योर फादर. इट्स लाइक 50-50. सो सपोज from that 50-50 you are going to have your 100% DNA. Suppose this strand of DNA is taken from your mother. अब इससे आपका DNA बनेगा ना. It means अगर ये DNA का एक स्ट्रैंड मैंने आपकी मदर से उठाया है, दूसरा मैं आपके लिए आपका बना के दूंगी. अब जब मैं आपके लिए बना रही हूँ, देन मुझे यहाँ एक और ये चाहिए स्ट्रैंड बनाने के लिए.
ठीक है ना, बॉन्ड आएगा इनका बनने के लिए. सपोज देयर आई हैव A, so in front of A what should be the ideal thing? T. For the T, A. For the G, C. like that इस तरीके से बन सकता है. ये मैंने क्या किया था, ये मैंने लिया था DNA strand from the mother, ताकि मैं चाइल्ड का DNA strand जो है वो बना पाऊँ. Is it okay or not? Fine. So अभी ये जो दूसरा DNA strand बनना है, ये जो अपना रेप्लिका तैयार कर रहा है, इसको बनाना आता नहीं है. क्यों? क्योंकि ये तो DNA है, ये तो जीन है, ये तो राजा है, इसको बनाना नहीं आता है. सो बेसिक होता क्या है कि RNA जो कि सिंगल स्ट्रैंड है वो इसको बनाना सिखाता है. वो क्या करता है, RNA उसको बोलता है कि चल मेरे पीछे पीछे चलना, मैं इतना हल्का, ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लू पोर्शन, कि मैं इतना बना देता हूँ, तुझे समझ आ जाएगा कैसे बनाना है, एंड देन फिर तू पीछे से अपना बनाता रहना. वो ये बेसिकली करता है. सो इस वजह से हम बॉन्ड की बात करते हैं, इस वजह से हम बोलते हैं कि इनका बॉन्ड बनता है. सपोज दिस इज द RNA स्ट्रैंड, और इस RNA स्ट्रैंड में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको पता है इस स्ट्रैंड को कि मुझे जाके DNA के किसके साथ बॉन्ड बनाना है. ठीक है. अब आपके माइंड में यू विल हैव वन मोर क्वेश्चन दैट मैम इन केस ऑफ द RNA वी हैव U. सपोज इस A के बगल में RNA U ले आया है, ठीक है, एंड देन T तो उसमें होता ही नहीं है, उसको समझ नहीं आया, बट उसको लगा कि मेरे पास और तो कुछ बचा नहीं है, मैं यहाँ पे A को बिठा देता हूँ. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुड यू ट्रेस दैट इन इफ देर इज U देर कुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ DNA? ट्रेस कर सकते हो. तो इट मीन्स यहाँ क्या बनेगा, RNA बनेगा. ठीक है. बट ये क्या है, इसको हम बोलते हैं RNA प्राइमर. You don't need to write. This is RNA primer. ठीक है, नीचे यूज नहीं करूंगी, अभी ऊपर ही यूज करूंगी, डोंट वरी. RNA प्राइमर. RNA प्राइमर बेसिकली क्या करता है, RNA प्राइमर इज लाइक अ ट्रेनर फॉर whom? फॉर DNA. अब इसके बाद क्या करता है, जैसे ये बनना स्टार्ट हुआ तो इसके पीछे आ जाता है कौन, इसके पीछे आ जाता है DNA पॉलीमरेज. And this DNA polymerase it manufacture the DNA strand. So ये बनाना स्टार्ट कर देता है. अब ये क्या कर रहा है, इस DNA का रेप्लिका तैयार कर रहा है यहाँ पे. So ये कौन प्रिपेयर करके दे रहा है, DNA polymerase. So this is why कि उनको ये बॉन्ड बनाना आए और उनके ये बॉन्ड बन पाए, इसी वजह से यहाँ RNA में भी बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर होता है. So that ये RNA can create a bond with the DNA single strand that is taken either from the mother or from the father. So whenever you are creating a replica of the DNA, you need to make two strands. So आप किसका बनाओगे strand? आपके पास कोई आइडल होगा, उसी को देख के या उसी के अकॉर्डिंग आप बनाओगे ना. So that's why one is taken from the mother, another one is taken from the child. ठीक है. वापस से मैं इसको सम अप कर देती हूँ. ओके, so चलिए मैं वापस से इसको सम अप कर देती हूँ एक बार. दैट इन केस ऑफ द RNA वी हैव द राइबोस शुगर. ठीक है. विद दिस राइबोस शुगर वी आर गोइंग टू ऐड द नाइट्रोजन बेस. सो हाउ मेनी नाइट्रोजन बेस? A. राइबोस शुगर के साथ A, U, G and C. ठीक है. These 4 नाइट्रोजन बेस. सो उसके बाद क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड, and then after nucleoside we are going to add the phosphate, and then it will lead to the nucleotide, and a chain of the nucleotide will lead to the nucleic acid, and this is the ribonucleic acid. It will lead to what? The RNA strand. ठीक है. So हमें RNA strand मिल गया है. What are the uses of the RNA strand? The uses of the RNA strand is that it help or train the DNA to replicate itself. First thing is that
Another thing is it used to transcript the DNA or into the RNA or RNA into the DNA. अब in case of the COVID आपने सुना होगा that COVID या फिर कोरोना वायरस इज अ RNA वायरस. RNA वायरस मीन्स व्हाट कि वो एक राइबोन्यूक्लिक एसिड था. फाइन. सो इफ यू वांट टू ट्रेस समथिंग तो उसके लिए आपको उसका जीन चाहिए. ठीक है. सो आपके पास क्या है, आपके पास सपोज करिए दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ द कोविड वायरस या कोरोना वायरस का SARS-CoV-2 का यू हैव दैट स्ट्रेन. अब इस स्ट्रैंड के साथ साथ बेसिक होगा क्या कि इसके थ्रू तो आप उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते हो ना. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज आप इस RNA के लिए एक और बॉन्ड क्रिएट करोगे. सो यू आर क्रिएटिंग बिकॉज दिस इज द RNA स्ट्रैंड ऑफ द कोरोना वायरस. तो यहाँ पे यू आर क्रिएटिंग बॉन्ड ना. सो इफ यू आर क्रिएटिंग बॉन्ड, सो बिकॉज ऑफ दोज बॉन्ड्स आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द DNA. क्यों? क्योंकि DNA इज अ काइंड ऑफ डबल स्ट्रैंड. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर जस्ट गोइंग टू रिप्लेस द U with the T. So as far as you are replacing the U with the T, you will get the DNA, and with this DNA you will get the gene. And जैसे ही आपको मिल जाएगा क्या, कोविड का जीन, तो आपको पता चल जाएगा कि इस कोविड के जीन के ऊपर किस चीज़ का अफेक्ट होता है, किसका नहीं होता है. ठीक है. सो जैसे ही आपको पता चल जाएगा दैट कि दिस मेडिकेशन और दिस ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी यूजफुल और नॉट. सो दिस इज बेसिक मैकेनिज्म इन केस ऑफ द RNA. ठीक है. अब इतना अगर आप सबको समझ आ गया है तो अब मुझे बता दीजिए अगर किसी को कोई डाउट हो या एनीथिंग एल्स या आपको कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ लीजिए, देन फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. ए के साथ, पर टी तो है ही नहीं अवेलेबल. वापस से देख लीजिए. ये एक DNA का स्ट्रैंड है सपोज, एंड आई हैव दी टी. ठीक है. टी के लिए तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मैंने ए रख दिया. RNA को क्या आता है, RNA को ये आता है कि जहाँ पे भी उसने देखा ए, वो भाग के ले आएगा किसको, यू को, और बोलेगा कि तुम्हारा साथी यहाँ पे बैठा हुआ है, तुम आ जाओ. एंड टी के लिए उसने कहा, टी के लिए तो कोई है ही नहीं, उसने बोला यू तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि यू तो किसके साथ जाएगा, यू तो बहुत लोयल है, वो तो ए के साथ ही जाएगा. बट जो टी है उसके लिए कौन फिर बचा हुआ, वो ए को बिठा देता है, तो वो ये करता है. ठीक है. हाँ जी. और किसी का कोई डाउट? अच्छा, वो DNA स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा. सो बेसिक अगर मैं बात करूँ ना तो DNA स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होता है. ठीक है. सो यहाँ पे बेसिक क्या होती है ना, यहाँ पे बनते हैं फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जो है वो बनाते हैं. सो दैट इज बेसिकली द पेप्टाइड चेन. उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. कहाँ पे? नहीं, ऐसे नहीं बनते हैं. बॉन्ड सामने से बनते हैं. साथ में नहीं पकड़ेगा, सामने से पकड़ेगा. ठीक है. या DNA रेप्लिकेशन. और दिस RNAs want to train the DNA that this is how you need to manufacture yourself, कि आपको ऐसे मैन्युफैक्चर करना अपने आप को. DNA को कुछ आता नहीं है, RNA सिखाता है तो वो बनाता है. ठीक है. ओके. और किसी का क्वेश्चन है ऑफलाइन में? देखिए, शर्माना नहीं है, जितना डाउट हो आप पूछ सकते हो. मैं ओपनली आपको बोल रही हूँ, जो भी डाउट है वो पूछ लेना आपको, बट समझ के जाना है. ये मत करके जाना मेरे तो सर के ऊपर से गया है. देखिए, DNA पॉलीमरेज क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ एंजाइम जो कि मैन्युफैक्चर करता है DNA को. सो DNA पॉलीमरेज डोंट नो व्हाट ही नीड टू डू. RNA प्राइमर आता है, वो करता है, करके उसको सिखाता है दिस इज द वे यू नीड टू डू. देन DNA पॉलीमरेज करना स्टार्ट कर देता है. अब DNA पॉलीमरेज क्या करेगा, उसको दिखा है G तो वो किसको बिठा देगा, C को. ये दिखा है G, यहाँ दिखा है A, यहाँ पे C, यहाँ पे G, वो ऐसे करके बनाना स्टार्ट कर देगा. 2 से 3 बॉन्ड बनाता है, एंड देन DNA पॉलीमरेज जो है वो आ जाता है. अच्छा, वो वैक्सीन वाला पोर्शन करवाऊंगी, उसमें भी करवाने वाली हूँ, यहाँ पे मैं बता देती हूँ. ठीक है. ओके. सो बेसिक क्या है कि
वापस से यहाँ पे देख लीजिए. सपोज दिस इज दी, इसको थोड़ा अच्छा ही बनाएंगे. ठीक है, सपोज दिस इज दी SARS-CoV-2. आई वॉन्ट टू ट्रेस इट. ट्रेस करने के लिए आपको चाहिए होते हैं जीन. जीन सपोज देखिए, अगर मुझे ये जानना है ना आप किस किस डिजीज़ के लिए वल्नरेबल हो, आपको किस किस चीज़ से एलर्जी है, एंड एनीथिंग रिलेटेड टू यू, या आपका ह्यूमन फिजिक या एनीथिंग, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, बस जाते जाते आपका एक बाल निकाल लूँ. ठीक है, फ्रॉम दैट हेयर आई कैन गेट योर DNA, एंड फ्रॉम दैट DNA मेरे को आपका पूरा हिस्ट्री ट्रेसिंग, आप किसको लेके वल्नरेबल हो, क्या किस चीज़ को एलर्जिक हो, तो वो सब चीज़ें पसंद मतलब मेरे को पता चल जाएगी. जैसे ही मुझे पता चल गया कि आप तो एलर्जिक हो लेकर, सपोज करिए मुझे पता चल गया कि आप सोयाबीन को लेकर एलर्जिक हो, सपोज मुझे पता चल गया, तो फिर मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट डे आपके खाने में छुपा के सोयाबीन ही ले आई, एंड देन आपने उसको खा लिया और खा के आपको पैनिक अटैक हो गया, आपको एलर्जी हो गई, आपको सांस नहीं आ रहा है, दिस एंड दैट, ये सब चीज़ें. ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा होता है. ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा होता है. जैसे ही, हाँ होता है, बहुत ज़्यादा होता है. सो जैसे ही ये हुआ, बेसिकली क्या होता है, बॉडी टॉलरेंट नहीं होती प्रोटीन इनटेक को लेके, कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है. तो जैसे ही वो हुआ, अब ना तो मैंने जहर दिया है, ना कोई पॉइजन है, ना कुछ, ना मुझे पता है आपको सोयाबीन से एलर्जी है, किसको पता है कि मुझे पता है. ठीक है, एंड देन आपने खाया, आपके सांस अटक गए एंड ख़त्म. तो ऐसे करके मैंने लाइक अ काइंड ऑफ एनिमी जो है वो साफ कर दिया. सो अगर कंपटीशन होते तो दिस काइंड ऑफ वे आप किसी, इतना वल्नरेबल हो जाता है कोई पर्सन अगर किसी का जीन हिस्ट्री या सब कुछ आपको पता चल जाता है. इट मीन्स व्हाट, अगर मुझे ट्रेस करना है टू दिस कोविड वायरस, तो आई शुड नो इट्स जीन, कि ये किसको लेकर एलर्जिक है, किसका अफेक्ट इसके ऊपर हो सकता है, द काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, सो वो मुझे कहाँ से मिल सकती है, वो मिल सकती है मुझे जीन से. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट अ जीन कैन बी टेकन फ्रॉम अ DNA. वाई, बिकॉज अगर मैं बात करूँ, सो दिस पोर्शन कुड बी अ जीन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द DNA. सो मैं गई, मैंने देखा दैट कि जो SARS-CoV-2 है, इसका एक बाल निकाल लूँ, फ्रॉम दैट हेयर, फ्रॉम द नेल्स, किसी से भी मेरा DNA मुझे मिल जाएगा. तो चलिए मुझे अज्यूम करिए कि मुझे इसका एक हेयर मिल गया. हेयर नहीं है, बट आप अज्यूम कर लीजिए समझने के लिए. सपोज करिए मुझे मिल गया इसका हेयर, मैंने देखा कि क्या DNA है, तो मेरी तो आंखें खुली रह गई. मैंने देखा क्या DNA तो है ही नहीं, इसके पास तो RNA है. अब फ्रॉम द RNA आई कैन नॉट टेक द जीन. वाई, बिकॉज RNA में जीन होता ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ सिंगल स्ट्रैंड. तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा अरे मेरा साइंस पढ़ने करने इस एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा ही क्या हुआ, जब मुझे जीन तो मिला ही नहीं है, मुझे मिला है क्या, एक सिंगल स्ट्रैंड. अब मैंने बोला नहीं, हार तो मुझे भी नहीं माननी है, मुझे इसको पढ़ना तो है ही. देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इस सिंगल स्ट्रैंड को आई विल टर्न इनटू अ डबल स्ट्रैंड. I will create a kind of artificial DNA with the help of this RNA, and then I will conclude with the gene. So what I need to do is, with this single strand of the RNA, I need to manufacture a DNA. Are you getting my point? From the RNA, I am going to manufacture the DNA. So this RNA will turn into the DNA. So this time I am not replicating the DNA. So it's not the process of the replication, it is basically the process of transcription. Transcription means what? I am transcripting something. So I am transcripting RNA into the DNA. So same नहीं मिलेगा मुझे, but similar मिल सकता है. Same नहीं मिलेगा, similar मिल सकता है. So what I need to do is, suppose यहाँ पे this is the RNA strand ना, so you can conclude that यहाँ मुझे मिलेगा रैंडमली कुछ भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द RNA. आई नो आई शुड हैव अ राइबो शुगर इन माई हैंड. सो मैं लेके आई क्या, राइबो शुगर, एंड नाइट्रोजन बेस मुझे पता है क्या लेके आने हैं, देन मैं नाइट्रोजन बेस भी ले आई.
बिकॉज आई नो RNA है तो मैं RNA स्ट्रैंड ही बनाने की कोशिश करूँगी. सो आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ RNA स्ट्रैंड हेयर. So I am manufacturing a RNA strand here. So I know with the A मेरे को किसको बुला के लाना है? U. G के लिए अरे सीरीज में आप समझ जाइए. इस तरीके से मैंने बना लिया. जैसे ही मैंने ये बनाया, ये अभी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इस तरीके से है. सपोज करिए आपके पास ये इस तरीके से है. अब अगर मैं इसको ऐसे वाइंड करूँगी, जैसे ही मैंने इसको ऐसे वाइंड किया तो ये फिर क्या हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू दिस. बट उससे पहले मुझे क्या करना है, उससे पहले मुझे इसमें हल्का सा चेंज करना है. दैट चेंज इज इफ आई नीड दिस DNA डबल स्ट्रैंड to change into the RNA double strand to change into the DNA, what I need to do is I need to clean the U part, and जहाँ मुझे U दिखेगा, जहाँ पे भी U दिखेगा वहाँ पे I am going to put the T. So I am going to put the T nitrogen base. and ये मैं सब कहाँ कर रही हूँ, मैं लैब में कर रही हूँ. ठीक है. सो लैब में मैंने ये सब किया तो मेरे को मिल गया है क्या, मुझे मिल गया है ये. So अब this is not the ideal DNA, this is not the ideal gene. Why? Because this is something which is created by me by replacing the U with the T and by transcripting this RNA into the DNA. So with this two strands of RNA मुझे मिल गया है क्या, DNA. Now with this DNA I can take this portion is going to be a gene, and with this gene I can trace the vulnerability of the ये जो COVID virus है SARS-CoV-2, and then I can test any kind of vaccine or something related to this virus. Is it okay or no? So this is basically the use of RNA. Fine? Well and good? Okay. हाँ जी, अभी ऑफलाइन वालों का सबका डाउट हो गया ना. अभी ऑनलाइन वालों को देखूं. हाँ जी क्रिश, टेल मी नाउ इट्स गुड फॉर यू और नॉट. बेसिक क्या है ना, इट्स एक तो ये साइंस है, ऊपर से द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज लाइक दैट, सो आई हैव टू टेक केयर. हाँ जी बिल्कुल, टर्मिनेट हो गया है जॉब से. आफ्ताब यू आर आस्किंग T and U वाला, आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा, मुझे बता दीजिए. इंक्वायरी वाला भी T and U बता दीजिए अभी क्लियर हो गया है या नहीं. ओके, RNA प्राइमर एंड DNA पॉलीमरेज वाला. यू जस्ट टेल मी. ओके, इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इट वुड बी वेल एंड गुड फॉर मी बिकॉज आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अगेन. सो बहुत अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को सुनना and then उसको आंसर करना. You just tell me, in this case of transcription, when I am converting the RNA two strands into the DNA, do you need the DNA polymerase? Yes or no? वापस से मैं बोल देती हूँ. In case of the process of transcription, so the process of transcription means I am converting the RNA two strands into the DNA. So in this process, do you need DNA polymerase? Okay, how many of you are saying confidently no ma'am? Confidently. Okay, if I am eliminating the word confidently, how many of you are saying no ma'am? फ्री की रेवड़ी खाने आई हो नेहा? Then okay, how many of you are saying yes? At least गलत बोलो पर बोलो तो. I am not going to appreciate this thing. Let me be very clear. Answer करना पड़ेगा either in yes or in no. ठीक है? So I am asking again, and you should have a valid explanation for that also. ठीक है? I am asking again. In case of the process of transcription, when you need to convert
RNA 2 strands into the DNA, do you need the DNA polymerase? I'm going to kill you, Neha. So how many of you are saying no? Tilak, yes or no? Very good. हाँ जी वसी, yes or no? Vasi, again I am also going to kill you and Neha. RNA हो रहा है, ठीक है, रेप्लिकेशन हो रहा होता है. एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग यस? चाहे शर्म आए बट हाथ उठाइए. तो फिर नो में क्यों नहीं उठा रहे हैं? किशोर के लिए तालियां हो जाए. देखिए हाथ तो उठाया कम से कम इन्होंने, हाथ तो उठाया. आप तो अपने माइंड को ऐसे एब्सेंट करके बैठे हो, आप हाथ भी नहीं उठा रहे हो. ओके देखिए, टी हम बाद में चेंज कर रहे हैं. डीएनए पॉलीमरेज मींस व्हाट? जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इन केस ऑफ द रेप्लिकेशन वी यूज द डीएनए पॉलीमरेज. आपको डीएनए बनाना है, पर बना कौन रहा है? आरएनए स्ट्रैंड बना रहा है ना. अगेन आई एम स्ट्रेसिंग दिस वर्ड दैट आरएनए 2 स्ट्रैंड, आरएनए 2 स्ट्रैंड. इन केस ऑफ द आरएनए 2 स्ट्रैंड, व्हाई वी आर गोइंग टू हैव द यूज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज का यूज कहाँ होगा? इन केस ऑफ द रेप्लिकेशन. व्हाई? बिकॉज वी नीड टू मैन्युफैक्चर द डीएनए एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग द डीएनए विद द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए ओनली. सो ऐसे सोचना था ना, सोचना तो था कम से कम, सोचा भी नहीं है, ऐसे एब्सेंट होके बैठे हैं. बताइए कैसे चलेगा? ओके सो आई थिंक प्राची आपको आंसर मिल गया होगा, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिसअपॉइंटिंग जिन्होंने हाथ ही नहीं उठाया है. ओके शैलेश का क्वेश्चन है कि मैम सच कॉन्सेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स और नोट. लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग. डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, वैक्सीन हो गया, ये क्या है? लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं एंड यूपीएससी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं. क्यों? SARS-CoV-2 के लिए, वैक्सीन के लिए. और ये सब चीज़ें बेसिक समझनी पड़ेंगी अगर आपको न्यूज़ को समझना है और अगर आपको चीज़ों को ट्रेस करना है. अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा ये वर्ड्स कहाँ से यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. पर ये आपके माइंड में ऐसे बैठ जाना चाहिए अच्छे से. अब सांस ले लूँ मैं, बड़ा मुझे बुरा लग रहा है. Who is saying? वो सारा पैसा यहीं वसूल कर लो फाउंडेशन में ही. ओके देयर इज नो रीजन विनय एंड रीजन हमें जानना भी नहीं है. ओके देन इट्स गुड क्रिश. एग्जैक्टली शैलेश, आपको आगे पता चलेगा जीएम क्रॉप्स के बेसिस में होता क्या है. अरे आपसे अच्छे ऑनलाइन के बच्चे हैं, सबने नो बोला. एंड इवन अमन जो है उन्होंने भी नो बोला. यस एग्जैक्टली शैलेश, वो आगे आपको पता चलेगा जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे. एग्जैक्टली मयूरी, एग्जैक्टली अमन. हम ओके अमन का क्वेश्चन है मैम, कैन वी स्टडी दी आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्टिंग इट इनटू द डीएनए. मीन्स उनका आंसर होना चाहिए था कि कैसे हम डीएनए को पढ़ सकते हैं आरएनए का ट्रांसक्रिप्टिंग करके. तो वो आपके सामने ही पढ़ा जा सकता है. या ये आपका फाउंडेशन का क्लास है जूं ही, बट इट इंक्लूड्स दी static part also, that is basic part from your NCERT. हाँ जी, दो ऑफलाइन स्टूडेंट जो एलिगेशन लगाते हैं उनको सुनाई दे रहा होगा. अब लास्ट मैं पूछ रही हूँ, अभी क्रिस्टल क्लियर आप सबके माइंड में हो गया है या नहीं हो गया है? जब मैं लिखवाऊंगी वापस से ये सब चीज़ें बताऊंगी, बट क्लैरिटी आ जाना ही चाहिए आप सबके माइंड में. एंड मुझे ये बता दीजिए, सिंगल एक भी स्टूडेंट के माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो? नहीं तो लिखवाऊंगी, बाद में पहले पूछूंगी. हाँ जी कौशल. हाँ यू नहीं, देखिए अच्छा हाँ, जहाँ पे भी यू है वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि डीएनए के केस में यू का कोई स्पेस है ही नहीं. ठीक है,
पूछूंगी फिर लिखवाऊंगी। ओके, तो अभी मेरे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताएंगी नेहा, आरएनए प्राइमर का क्या यूज है? थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से नेहा। आप नेहा हो वसी? हाँ, इन ग्रुप तो है। चलिए बताइए। मैम डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले स्टार्टिंग आरएनए प्राइमर। ओके, सो मुझे आंसर करोगे किशोर। तो किशोर मुझे आंसर करिए कि जो आरएनए प्राइमर है उसका यूज सिर्फ रेप्लिकेशन में होता है या उसका यूज ट्रांसक्रिप्शन में भी होता है? हाँ, दोनों में होता है। ओके, हाँ जी नोमान, क्या बताया उन्होंने? आप अग्री करोगे या डिसअग्री? अग्री करोगे? हाँ जी अखिल, वुड यू अग्री और डिसअग्री? डिसअग्री, देन व्हाई? यस, यू हैव टू टेल। Then you shouldn't speak ना, at least you should have a reason क्यों नहीं होगा। ओके, निधि मुझे बताइए क्यों नहीं होगा? नहीं सॉरी, क्यों होगा दोनों में? दोनों में नहीं होगा। अच्छा, अरे ये तो फंसने वाली है। हाँ चलिए, आप फंस गए हो। 1 सेकेंड, यस। Okay, how you are creating the RNA another strand in case of the transcription? कैसे बना रहे हो आप RNA का? किसकी है, कौन बनाएगा? RNA प्राइमरी तो बनाएगा ना, एंड DNA रेप्लिकेशन में कौन बनाएगा, कौन सिखाएगा? RNA। तो इट मीन्स उसका यूज दोनों में हो रहा है ना, दोनों में हो रहा है ना। अभी सबको आ गया ना, माइंड में क्लियर हो गया ये? वेल एंड गुड। हाँ, वही रास्ता दिखा रहा है, वही बोल रहा है। दोनों केस में आरएनए प्राइमर ही स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसी को आता है स्टार्ट करना और किसी को आता ही नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब मुझे बताएंगे। ओके सौम्या, आप बताओगे मुझे? आप बता दीजिए कि प्रोसेस क्या होती है न्यूक्लियोटाइड बनने की इन केस ऑफ द आरएनए? पूरा प्रोसेस चाहती हूँ मैं। ओके, जो है मेरे को प्रोसेस बताएंगे आप? हाँ जी, कुछ भी बता दो आप, शुगर ही यूज कर लो। will lead to nucleoside and then nucleoside plus phosphate lead to nucleotide and the chain of nucleotide will lead to nucleic acid, ठीक है। so this is basically। अरे जूही एंड मयूरी, वहां से आपको करने की जरूरत है ही नहीं, आप इसी को समझो, इसी को करो। आप सब क्या करते हो ना, बाकी के करने के चक्कर में अगर आप 11 और 12 का एनसीईआरटी करोगे तो भी क्लियर नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज आई एम इंक्लूडिंग इट हेयर। वीडियो स्टक हो गया है, 2 मिनट के लिए रुक जाइए। हाँ जी, अभी मुझे बताएंगे पीछे। हाँ जी, आपका नेम भूल गई हूँ मैं। आप हाँ जी, आप नेम क्या था आपका? 1-2 बार में याद हो जाएगा नेम। जतिन, ओके जतिन। यतिन, ओके यतिन। ओके, सो आप मुझे बताइए कि रेप्लिकेशन प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन से अलग कैसे है?
हाँ जी, ओके। रेप्लिकेशन की प्रोसेस में होता क्या है, अगर आप 100% अटेंटिव होके अगर आप बैठोगे ना तो हो ही नहीं सकता आपको समझ में ना आए, ठीक है। एंड आपका ध्यान नहीं था यतीन, मैं देख रही हूँ काफी देर से, मानोगे या नहीं? हाँ, कहाँ है आपका ध्यान? या तो कभी आप स्क्रीन में देख रहे हो, आई नो इधर से नहीं दिखता होगा तो आप वहां पे देख रहे होंगे स्क्रीन में, बट आपको आना तो चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे, हाँ जी आशीष, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन, होता क्या है? ठीक है, तो रेप्लिकेशन में हम डीएनए से ही डीएनए बना रहे हैं, ठीक है। अब डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, उसको ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। वो क्या होगा मैं आपको आराम से बता दूंगी, उसके वर्ड्स में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं, बट अभी आप जो है ये प्रोसेस समझ लीजिए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब सवाल क्या उठता है, आरएनए के 2 स्ट्रैंड से तो आपने डीएनए बना लिया, क्या डीएनए से आप आरएनए बना सकते हो? क्या डीएनए से आप आरएनए बना सकते हो? बिल्कुल बनाया जा सकता है। उसका एक स्ट्रैंड जो है वो लेके उसमें से आप क्या कर सकते हो, उसमें से आप टी को हटा के यू को रख सकते हो और वो बन जाएगा, ठीक है। इज इट ओके और नॉट? समझ आ गया आप सबको अच्छे से? ठीक है। हाँ देखिए, डीएनए से आरएनए बनाने का यूज़ ये होगा कि फिर उस आरएनए को हम अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं एंड देन दैट आरएनए फ्यूचर में कभी भी डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे पास आरएनए लाइब्रेरी, डीएनए लाइब्रेरी ये सब होते हैं। तो ये स्टडी करने के पर्पज से हम अलग अलग करके रख सकते हैं। इवन क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम बहुत सारे रेप्लिकास क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस होती है, ज़रूरत पड़ती है स्टडी पर्पजेज से, तो वो होती रहती है, ठीक है। ओके, अगेन अगर किसी को भी डाउट हो, किसी को भी ये लग रहा है मुझे तो यहाँ समझ नहीं आ रहा है, मैं 11 और 12 का एनसीईआरटी कर लूँ या मैं इसका और उसका एनसीईआरटी कर लूँ, तो अगर यहाँ नहीं आप कर पा रहे हो तो 11 और 12 की एनसीईआरटी से भी नहीं होगा। वाई? क्योंकि वो इंक्लूड करके उसमें ऐड करके मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है अलग। कई बार क्या होता है कि आप अलग अपना टेंजेंट पे चलते रहते हो, तो फिर वही मैंने पहले भी बोला था, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। सो इसीलिए जितना पॉसिबल हो सके, एक बार नहीं आता है मैं कभी बुरा नहीं मानती हूँ, आई मीन मान जाती हूँ कब जब सही से एफर्ट के बाद ना वो हो। बट वैसे अगर आप एक बारी पूछो, 2 बारी पूछो, 3 बारी पूछो, क्लास के बाद पूछो, क्लास से पहले पूछो, कुछ मैटर नहीं करता, आपको आना चाहिए समझ में। तो वही चीज़ आपको भी कोऑपरेशन दिखाना होगा, ठीक है ना। चलिए, सो अब आपको इतना समझ में आ गया है। अब मैं, हाँ जी, यूरेसिल, देखिए वो एक नाइट्रोजन बेस है और उसका काम इतना है कि उसको ए के साथ बॉन्ड बनाना है, ठीक है। इन केस ऑफ द आरएनए जब वहाँ रेप्लिकेशन होगा, सॉरी जो ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें। पर बात क्या है कि नाइट्रोजन बेस उसका स्पेस कोई और ले लेता है, तो वो डिफ्रेंसिएशन के लिए ज़रूरी है कि वो आरएनए रहेगा या डीएनए रहेगा, सिर्फ इतना, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। समझ आ गया इतना? हाँ जी। डीएनए बनाया जा सकता है और ये किया भी जाता है, क्योंकि हमारे पास ना आरएनए लाइब्रेरी होता है, डीएनए लाइब्रेरी होता है। बेसिकली क्या होता है ना, कोई सॉल्यूशन होता है जिसमें हमें प्रिजर्व करके रखना होता है। सो जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं ना, सो डीएनए के केस में तो क्या हो कि जीन म्यूटेशन कर जाए या अदरवाइज कर जाए, आरएनए के केस में वो पड़ा हुआ है तो वो पड़ा भी रह सकता है, ठीक है। पर माना ये जाता है आरएनए के केस में म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होती है, बट उसके लिए उसको कोई होस्ट चाहिए होता है। जैसे कि SARS-CoV-2 हो गया, वो वायरस है, उसमें आरएनए है, उसको होस्ट चाहिए, तो वो सिंगल स्ट्रैंड है, उसको जहाँ पे भी कोई दिखेगा वो उसके साथ बॉन्ड क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। इन केस ऑफ द डीएनए, सपोज डीएनए ये है, ये पहले क्या करेगा, पहले ये अलग होगा, बॉन्ड जो है इसके सेपरेट होंगे, उसके बाद ये फिर क्या होगा, ये अनवाइंड होगा, फिर ये अलग अलग होंगे, फिर जाके कुछ और बनना स्टार्ट होगा। आरएनए को क्या करना है, आरएनए को कुछ नहीं करना, उसको कोई भी लगा तो वो साथ में चिपक जाएगा,
आरएनए को और कुछ नहीं करेगा। इस वजह से आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, पर म्यूटेशन के लिए उसको होस्ट चाहिए होता है। पर अगर हम उसको अलग से प्रिजर्व करेंगे तो हमें इस लंबी प्रोसेस से जूझना नहीं पड़ेगा। सो इट वुड बी ईजियर फॉर अस कि हम एक स्ट्रैंड हमारे पास सिंगल हो, हम इसका रेप्लिका बना के एंड हम उसका लाइक और ज़्यादा लाइक उसको मल्टीप्लाई करके वी विल गेट अ काइंड ऑफ कि डीएनए पूरा लाइब्रेरी हमारे पास बन गया है। सो वो इजी होता है फॉर द रिसर्च और द स्टडी पर्पस। उसमें लाइक यूजेस क्या होंगे, क्या कुछ होगा, डीएनए टेक्नोलॉजी में हम आगे देखेंगे, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी। व्हाट देखिए, डीएनए का एक ही फंक्शन होता है, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर जेनेटिक्स और इट्स अ काइंड ऑफ जेनेटिक कोड फॉर यू। सो जीन इज जस्ट अ जेनेटिक कोड विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यू। सो इन केस ऑफ दी, अगर आप सोच रहे हो कि इट विल चेंज इट्स वर्किंग और इट्स नेचर, सो इट्स जस्ट अ नाइट्रोजन बेस and its working is to make a bond with the A, either U or T. In case of the DNA it's going to be T, in case of the RNA it's going to be U. So it's just a bond जो कि वो create करते हैं। इसके अलावा there is no working mechanism for this T or the U. So they are kind of you can say कि बहुत ज़्यादा affected नहीं है। So जो वो सीक्वेंस बनेगा, फ्रॉम दैट सीक्वेंस वी आर गोइंग टू हैव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर जेनेटिक्स। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ओके, आई होप मिल गया होगा आपको आंसर। हाँ जी, कोई और? हाँ जी, अच्छा, म्यूटेशन पूरा एक अच्छा खासा वो है। म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, दैट आपके जेनेटिक कोड में चेंज आ जाता है। सो अभी मैं पूरा सीक्वेंस करवाऊंगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। The translation means that when RNA is converting into the protein synthesis. आ गया यार? Good. नहीं, जो ही टेंशन नहीं करो, आप सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहो। Again there is one more doubt, that should you recommend or you like refer any other book related to this? So let me clarify on the very second day, first नहीं है, first day को कर देना चाहिए था, that I am going to provide you some printed notes and some dictated notes and उसके साथ आपको करंट अफेयर। ठीक है, सो करंट अफेयर का ऐसे रहने वाला है कि वो तो आपको प्रीलिम के पास मिलेगा फ्रॉम माई साइड रिलेटेड टू द साइंस। ठीक है, फॉर दिस लाइक फाउंडेशन और स्टैटिक पर्पस के लिए ओनली डिक्टेटेड नोट्स एंड द प्रिंटेड मटेरियल विच आई एम प्रोवाइडिंग। उसके अलावा यू डोंट नीड टू रेफर एनी सिंगल बुक और एनीथिंग। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस थिंग, दैट इन केस ऑफ द साइंस स्टैटिक जो होता है उसके लिए किसी बुक को रेफर करने या उसकी टेंशन करने की कभी मत सोचना, बिकॉज साइंस इज समथिंग विच इज़ वेरी डायनेमिक। तो डायनेमिक है, इट मीन्स इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द करंट अफेयर। तो वो करंट अफेयर में पोर्शन बहुत ज़्यादा चला जाता है, इस वजह से वो वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसके अलावा कोई और बुक मत रेफर करना आप, क्योंकि इट्स गोइंग टू लाइक कन्फ्यूज योर माइंड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इवन इन द इकोनॉमिक्स ऑल्सो, इट्स अप टू योर अंडरस्टैंडिंग कि कितना आप अंडरस्टैंड कर पाए हो। सो इन केस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग जितना आप कर पाओगे उतना इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद का काम आपका स्टार्ट हो जाता है, दैट यू नीड टू बी वेरी मच अवर्स और अवेयर रिलेटेड टू द करंट अफेयर जो भी अपडेट्स हो रही है। सो आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ होगा, क्या म्यूटेशन हुई होगी। सपोज इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द वैक्सीन, दे आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड फंक्शन कि प्लाज्मा थ्योरी क्या है। सो प्लाज्मा थ्योरी यू विल रीड अबाउट द ब्लड का कंपोनेंट, इन दैट कंपोनेंट आई एम गोइंग टू टीच यू द प्लाज्मा। सो रिलेटेड टू दैट यू विल कम टू नो व्हाट इज दैट प्लाज्मा, हाउ इट्स गोइंग टू बी यूज, व्हाट इज दैट कन्फिगुरेशन कि किस तरीके से होगा, तो वो वहाँ पता चल जाएगा। अभी हो गया क्लियर? नोट्स मैंने तो देखिए दे दिया है, जब भी प्रिंट होके आ जाएगा आई थिंक वो कर देंगे अपलोड। राइबो शुगर इट इज़, नोट्स मैंने तो दे दिया है, जल्दी मिल जाएगा आपको। अनुली समझ नहीं आ रहा आपको?
चलिए अब मैं लिखवाऊं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए डीएनए, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डिऑक्सी राइबो अच्छा अच्छा अनुली, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लिखिए इट इज द इनहेरिटेड मटेरियल, इट इज द इनहेरिटेड मटेरियल फाउंड इन every single living creature, found in every single living creature. It is an individual's chromosome, individual लिख के एपोस्ट्रोफी लगा देना आपको, एपोस्ट्रोफी एस ऐसे करके, individual's chromosome controls a variety of visible characteristics and invisible characteristics. So what kind of visible characteristics? You just tell me. क्यों सिमिलैरिटी होती है आपके फेशियल फीचर में आपके पेरेंट्स से? फेनोटाइप वो क्यों होता है? होते हैं डोमिनेंट रिसेसिव, क्यों होते हैं? क्यों? जीन की वजह से, एंड दैट जीन इज टेकन फ्रॉम योर पेरेंट्स, 50% फ्रॉम योर मदर, 50% फ्रॉम योर फादर। इस वजह से आपका कुछ सिमिलैरिटीज होती है। तो ये सिमिलैरिटीज है कैसी? विजिबल, जो आप शो कर पाओ कि आपका नोज, आपकी आईज आपके पेरेंट्स से मिल सकते हैं, ठीक है, वो पता चल जाता है कि अरे आप उनके बच्चे हो गया। इवन सिबलिंग्स में भी तो देखो सेम होता है ना, क्यों? क्योंकि उनको भी तो 50-50 पेरेंट्स से मिला हुआ है। बट फिर आगे जाके हम समझेंगे कि क्यों बिल्कुल ही ट्विंस नहीं होते हैं, ठीक है, आगे जाके समझेंगे, अभी मत वो क्वेश्चन करना आप। अब जस्ट आप लिख लीजिए एंड इनविजिबल कैरेक्टर कैसे हो सकता है? अगर कोई पेरेंट है और उसका एक बच्चा है, उसमें वो कैरेक्टर विजिबल नहीं और उसकी जो प्रोजेनी होती है उसमें वो विजिबल हो जाता है। अच्छा, आप फिर वो साइंस में जा रहे हो। सपोज करिए इनविजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपकी बात कर रही हूँ कि आपके क्या इनविजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है दैट यू हैड इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स? योर ब्लड ग्रुप। सो योर ब्लड ग्रुप इज द थिंग जो कि आपको आपके पेरेंट्स की वजह से ही मिलता है। कैसे होता है ये, पेरेंट्स से कैसे मिलेगा, वो भी हम ब्लड वाले फंक्शन वाले उसमें देखेंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने ना क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ब्लड ग्रुप के ऊपर, तो वो भी हम देखेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि आपके फादर में तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स का है ना, आपके फादर का 50% डीएनए क्या है? उनके पेरेंट्स से मिला है। आप में वो जाएगा 25% तो जाएगा कम से कम, हाँ, तो वो हो जाएगा। हाँ जी, एक नहीं दो पूछो। एग्जैक्टली, देखिए मदर का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अभी आगे आपको समझ में आएगा जब मैं सेल की बात करूँगी, यूट्रस। सो इन दैट माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें 0.001% डीएनए होता है, एंड वो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मदर के सेल का होता है। इस वजह से माइन्यूट 0.11% मदर का ज़्यादा होता है, बट इतने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सो वी यूज टू से 50-50%। चलिए, हाँ जी, लिख लीजिए आगे।
डिऑक्सी, आप जस्ट ऐसे लिख लीजिए, डीएनए इज मेड ऑफ a chain of nucleotides, which is formed through this process. Okay, so you need to write this. I think पहले लिख लिया होगा आप सबने, then don't write. ठीक है, अगेन फिर आप आ जाइए, लिखिए DNA has a double helix structure. एंड ब्रैकेट में लिखेंगे डबल स्ट्रैंडेड. हाँ जी, हो गया. देन राइट द RNA. Then write the RNA. लिखिए RNA is single stranded nucleic acid made up of RNA is a single stranded nucleic acid made up of phosphate, ribose sugar and nitrogen base. हाँ जी, कौन कौन सा होगा? AUGC. ठीक है, सो ब्रैकेट में लिख दीजिए AUG एंड C, बिकॉज हम RNA कर रहे हैं. कोई बात नहीं, इतना गलती तो चलता है. ठीक है, इसका नहीं बुरा मानूंगी. AUGC. अब मेरा एक क्वेश्चन है दैट कि हमारी बॉडी में इस टाइम पे वी हैड DNA है या नहीं है? ठीक है, सो अब आपको क्या लगता है कि क्या ह्यूमन बॉडी में RNA नहीं होगा इस टाइम पे क्योंकि DNA है? होगा. मतलब क्या कि RNA बोलता है कि आपने मुझे बना ही क्या रखा है कि जब DNA बनना होगा तो मुझे बुला लोगे. अदरवाइज आपको क्या लगता है कि मेरे को और कुछ काम ही नहीं है, बस मुझे DNA का ही सोचना है, DNA का ही करना है? ये तो नहीं होगा ना. सो RNA का अपना एक काम भी होता है ह्यूमन बॉडी में, एंड वो बताएंगे तिलक क्या होता है. वेरी गुड. सो वो होता है क्या? प्रोटीन सिंथेसिस, कि वो प्रोटीन बनाना होता है. So जब RNA convert into the protein in the body, that is basically called as the protein synthesis, and this process is also called as the translation. Is it okay or not? ठीक है, सो वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होता है वो भी हम देखेंगे. पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक हल्का सा डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन द DNA एंड द RNA. ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, पर एक बारी आपको समझ आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा. तो चलिए, अच्छा एक काम आप क्या कर सकते हो ना, आप ये प्रोसेस को लिख के रख सकते हो सो दैट कि जब आप वापस से इसको देखो तो आपके माइंड में आ जाए कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड क्रिश, वेरी गुड.
बाकी सब कर लेते हैं। अच्छा ये स्लाइड्स चाहिए, ये स्लाइड्स का ये कर सकते हो कि आप इसका फ़ोटो लेके एंड आपके जो भी ग्रुप होंगे या अदरवाइज तो उसमें आप डाल सकते हो। वेरी गुड जगबीर, वेरी गुड। सो अगेन वन क्वेश्चन की डीएनए और आरएनए ओनली पीटी के लिए है ना? सो फॉर दी मेंस पर्सपेक्टिव एप्लीकेशन आता है, मेंस पर्सपेक्टिव में ये प्रोसीजर नहीं आता है। सो उस वजह से जब आप किसी चीज़ को समझोगे तभी आपको उसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। सो एप्लीकेशन पार्ट इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू द मेंस एंड दिस स्टैटिक पोर्शन इज रिलेटेड टू द प्रीलिम्स। हाँ जी हो गया है, जल्दी कर लीजिए थोड़ा। तो डीएनए हमेशा डबल ही होगा, बट सिंगल्स हम कर सकते हैं डेलिब्रेटली बनाने के लिए, वो खुद से वो नहीं होता है। हाँ जी चलिए अब आप कर लीजिए क्या डिफरेंस। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यू आर गोइंग टू टेल मी द काइंड ऑफ शुगर की कौन सा शुगर यूज होता है। हाँ जी बनाइए आप भी ऐसे ही। इसमें कौन सा होता है? डिऑक्सीराइबोज, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होता है? राइबोज। देन नाइट्रोजन बेस। हाँ जी बताइए, सब बोलेंगे। इतनी आवाज है आप सबकी, बस इतनी आवाज है। नहीं नहीं नहीं, मतलब दम ही नहीं है आवाज में। ओके इन केस ऑफ आरएनए अभी देखती हूँ। अब हम बात करेंगे क्या कि स्ट्रैंड जो है वो कैसा है। हाँ जी यहाँ पे डबल है, वेरी गुड। इन केस ऑफ आरएनए अब ये कहाँ पाया जाता है? हाँ ये बताओ ये कहाँ पाया जाता है? वेरी गुड, नहीं वेरी गुड। ओके सो क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस ना। अब मुझे बताएंगे, नहीं वसी बता सकते हैं इसलिए उनसे नहीं पूछूंगी। ओके हाँ जी वसी के पीछे जो बैठे हैं, वसी के पीछे, हाँ जी सो नाम क्या आपका? मैं एक दो बार में याद हो जाएगा। पंकज। ओके सो पंकज मुझे ये बता दीजिए कि साइटोप्लाज्म क्या होता है? कल की क्लास में हमने किया था। हाँ सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, ठीक है। हाँ जी पंकज के पीछे जो बैठी हैं, हाँ जी व्हाट्स योर नेम? दीपाली। ओके हाँ जी दीपाली, थोड़ा सा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। साइटोप्लाज्म क्या होता है? आराम से बताइए, स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड वो काम क्या करता है, क्या फंक्शन होता है उसका? अरे बता सकते हो, स्ट्रेस मत करिए, आराम से सोच के बताइए। खाली स्पेस को भरता है, ठीक है भर दिया उसने। और हाँ जी दीपाली के साइड में जो बैठे हुए हैं उस तरफ, हाँ जी व्हाट्स योर नेम?
नहीं नहीं, हाँ जी यू अजय, हाँ जी अजय बताइए। सो दिस इज योर डेमो लेक्चर, ओके। सो मुझे बताएंगे, चलिए आज सौभाग्य दिया जाता है अखिल को। हाँ जी अखिल बताइए। ओके वेरी गुड। हाँ जी आदित्य। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर और सेल वॉल के अंदर जो खाली स्पेस रहती है उसको भरने के लिए साइटोप्लाज्म का यूज ओके, होता है। और सेल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, एंड जो न्यूक्लियस जो हम मेम्ब्रेन के बाहर होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है एंड जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इट्स अ काइंड ऑफ लिक्विड जो कि हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या उस साइटोप्लाज्म में आपको डीएनए मिल सकता है? नहीं ना, वाई? बिकॉज डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो वो बाहर क्या करेगा? बट दैट आरएनए इट कैन बी फाउंड इन द न्यूक्लियस एज वेल एज इन द साइटोप्लाज्म। तो लिख लीजिए न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। So it could be found in the it could be found in the nucleus and cytoplasm. हाँ जी हो गया, ठीक है। सो इतना आप सबने समझ लिया है। चलिए अब आपका डीएनए आरएनए कंप्लीट होता है। एक बार मैं आपको दूंगी 1 मिनट का टाइम, जो अभी तक पढ़ा है उसको स्टेबलाइज कर लीजिए अपने माइंड में अच्छे से। एक बार अपने कॉपीज पलट के देख लीजिए, मुझे बताना मैं कौन सा स्क्रीन पलट के आपको दिखाऊं या कुछ। उसके बाद हम करेंगे आरएनए और उसके कंपोनेंट, ठीक है। पर उससे पहले सारा अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। और कोई ये मत सोचना अगर डिफ़िकल्ट है, एक बार में नहीं समझ हो रहा है ना, तो घर जाके वापस से आपको एक बार और लेक्चर को देखना है, स्पीड बढ़ा के देख लेना, पर चीज़ें उसी तरीके से आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए। एफर्ट होते हैं और कुछ नहीं होता, अगर आप एफर्ट लगाना चाहते हो तो सब कुछ आएगा। ये यही वाला था या दूसरे वाला था? अगर आपको समझना है तो आप बना सकते हो, आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी।
वो मलिक वापस से मैं करवाने वाली हूँ, उसमें रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उसमें होगा, ये वो टेंशन मत करिए आप, वापस से होगा, ठीक है ना। अभी करवाऊँ आरएनए, हो गया, ठीक है। अब आरएनए का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आरएनए के केस में ना अगर आपको उसका यूज़ करना है या कुछ भी करना है तो आपको ना उससे पहले कुछ काम नहीं करके रखना पड़ता, लाइक फॉर अ डीएनए। सो डीएनए को अगर मुझे स्टडी करना है या कुछ करना है तो जीन से तो मैं स्टडी कर लूँगी, बट व्हेन आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट इट या अदरवाइज मुझे इसको ट्रांसक्रिप्ट करना है या मुझे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना है, इन दैट केस आई हैव टू डू समथिंग विद द डीएनए। सो सपोज आई हैव दिस डीएनए स्ट्रैंड, सपोज मेरे को इसको स्टडी करना है या फिर आई वांट टू रेप्लिकेट और ट्रांसक्रिप्ट, सो इन दैट केस मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे अनवाइंड करना पड़ेगा। इफ आई एम गोइंग टू अनवाइंड इट तो ये कैसे आ जाएगा, ये ऐसे सीधा हो जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी स्ट्रेट आफ्टर दैट अनवाइंडिंग। सो जब अनवाइंडिंग हो जाएगा देन मुझे क्या करना पड़ेगा, देयर इज गोइंग टू बी दीज बॉन्ड, सो इट्स वेरी मच डिफिकल्ट कि मैं इन बॉन्ड्स को अलग करूं। सो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, आई नीड वन सीजर दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द हेलिकेज, एंड देन मेरे को उसको, मैं इसको तोड़ती चली जाऊं, अलग करती चली जाऊं, ठीक है, ठीक है। सो ये हो जाएगा। सो दीज काइंड्स ऑफ एक्स्ट्रा वर्क जो हमें इन केस ऑफ द डीएनए करना पड़ता है, एंड इस वजह से प्रेफरेबल क्या होता है दैट कि अगर मेरे पास आरएनए स्ट्रैंड हो, सो आई कैन डू समथिंग विद दैट आरएनए स्ट्रैंड। So with that RNA, I can even make the DNA strand also, बना सकती हूँ ना, क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा था that RNA can turn into the DNA. Even the DNA can also turn into the RNA. Why? Because if I am doing this kind of thing, so वो strands को if I am going to separate it, so one strand can work for me like a RNA if I am changing that T with the U. सो हो सकता है ना। सो दिस इज बेसिक मैकेनिज्म। नाउ आरएनए इज सेइंग कि क्या दुनिया में मुझे सिर्फ एक ही नाम से जाना जाएगा कि डीएनए, कि मैं क्यों हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है ड्यू टू द डीएनए। सो भगवान ने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करके दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ और काम भी करके बनाने के लिए दूंगा। सो वो उन्होंने बनाने के लिए दिया आरएनए को क्या, ट्रांसलेशन। सब उन्होंने बोला क्या, ये मेरे को समझ ही नहीं आएगा, ये मैं ट्रांसक्रिप्शन करूं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करूं या ट्रांसलेशन करूं। सो भगवान ने बोला ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस, कि अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बॉडी के लिए प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन बनाना है। तो आरएनए ने बोला चलो ठीक है, कुछ तो हुआ। तो फिर आरएनए ने बोला दैट अब मेरे रेट थोड़े से हो गए हैं हाई, तो अब मैं ऐसे तो काम नहीं करूंगा, आई नीड सम सबऑर्डिनेट्स, तो मुझे सबऑर्डिनेट्स चाहिए। सो भगवान ने बोला चलो कोई बात नहीं, काम करके देगा तो चलो क्या है ये, हम दे देते हैं। तो उन्होंने दिए 3 सबऑर्डिनेट, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, अगर नेहा बता पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ जी नेहा, नेहा बोलो, कल से ना तुम सबसे पीछे बैठोगी। हाँ जी, सो मुझे बताएंगे योगेश्वर। हाँ खत्म। ओके, मुझे बताएंगे अभय। हाँ जी अभय, आप बता दीजिए। हाँ जी जल्दी से बता दीजिए। So RNA, it can be divided into 3 parts. So one is going to be mRNA, छोटे में लिखेंगे इसको, ठीक है। Then it's going to be tRNA, and the king of this process or the leader of this process is the rRNA. Fine. M, it stands for messenger. Now Neha, you are not allowed to speak. T for transfer and R for ribosome. ठीक है,
दिस इज द होल प्रोसीजर। हाँ जी बिल्कुल शिव कर दिया है शुरू में, आप देख लेना शुरू के 5 मिनट में। तो अब होता क्या है, अब इनको बनाना है क्या, प्रोटीन। अब प्रोटीन ऐसे तो बना नहीं सकते, इनको कुछ इंग्रेडिएंट कुछ तो चाहिएगा ना प्रोटीन बनाने के लिए, तो इनको वो इंग्रेडिएंट इनका क्या होता है, अमीनो एसिड। ठीक है, सो वो क्या होता है, अमीनो एसिड। वेरी गुड वेरी गुड, 1 यूनिट ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड। सो अब बेसिकली होता क्या है, हमारा जो बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंसेस, मींस व्हेनेवर यू आर ईटिंग समथिंग, तो आपको बहुत सारे, आप विटामिन्स ले रहे हो, मिनरल्स ले रहे हो, ऐसे ही आपके खाने में होते हैं क्या, अमीनो एसिड। सो अब सपोज करिए आपने खाया एंड ये क्या है, दिस इज योर फूड पाइप। ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर फूड पाइप। एंड इन योर फूड पाइप जैसे आपने खाना खाया, देन फिर वो खाना जाएगा कहाँ, लीवर, एंड लीवर क्या करेगा, सेपरेट करेगा, सेग्रीगेट करेगा, एंड देन विल ट्रांसफर, जिसको जो लेना है वो बोल देता है कि अपना लेते चले जाओ। ठीक है, सो अब फॉर दिस प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस वी नीड व्हाट, वी नीड द प्रोटीन, सॉरी वी नीड द अमीनो एसिड। सो वी नीड अमीनो एसिड सो दैट वी कैन मैन्युफैक्चर द प्रोटीन फॉर द बॉडी। सो वो बेसिकली हम क्या करते हैं, आप सपोज करिए कि ये जो रेड में आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द फूड पाइप। फूड पाइप में ये बह बह के आ रहे हैं, मतलब तैरते हुए आ रहे हैं, तैरते हुए आ रहे हैं कौन, अमीनो एसिड। अब सिर्फ अमीनो एसिड नहीं है बॉडी में और भी बाकी सारी चीज़ें होती है। सपोज करो कि विटामिन्स हैं, प्रोटीन सॉरी मिनरल्स हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। इवन अगर आपको लगता है ना कि इस फूड में प्रोटीन होगा, तो वो फूड में प्रोटीन बनाता है बॉडी, तभी वो बॉडी को प्रोटीन मिलता है। एक्चुअली में आप क्या बोलते हैं कि सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो प्रोटीन शेक हो जाता है या अदरवाइज हो जाता है, तो वो क्या कर रहे हैं, बॉडी को फंक्शन नहीं करने दे रहे हैं कि बॉडी प्रोटीन बनाए एंड देन बॉडी यूज़ करे। वो क्या कर रहे हैं, बॉडी में ऑलरेडी जो है, जो खुद से ही उसको बना के दे रहे हैं, वो यूज़ करने के लिए अदरवाइज। ठीक है, सो अब बेसिकली होगा क्या, मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, एज द नेम सजेस्ट इट्स गोइंग टू गिव अ काइंड ऑफ मैसेज टू whom, to the tRNA. So to the tRNA, basically the transfer RNA, वो क्या करते हैं, अब मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए आएगा और आके यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, एंड वो अब वो क्या करेगा, वो आएगा, अच्छा मुझे पता चल गया क्यों जा रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे ब्लैक वो लगाया था ना, इस वजह से। सो वो आएगा, आके यहाँ पे ना अपना डंडा लेके बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो अपना डंडा लेके यहाँ पे बैठा, उसका काम क्या है, उसका काम है कि ये जो अमीनो एसिड बह के आ रहे हैं, मैसेज देना किसको, ट्रांसफर आरएनए को, कि आओ अपना कंटेनर लेके एंड अपने कंटेनर में अमीनो एसिड भर के ले जाओ। सो ये क्या है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं है इसके पास पावर, इसके पास पावर क्या है, इसके पास जस्ट एक फ़ोन है, और ये फ़ोन कॉल किसको मिलाता है, ट्रांसफर आरएनए को। तो ट्रांसफर आरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए सिटिंग हेयर, चिल कर रहा है, इसके पास आया कॉल दैट की अमीनो एसिड आ गए, आ जाओ। सो ये क्या करेगा, ये अपना कंटेनर लेके आएगा। ठीक है, कंटेनर में ये क्या करेगा, कंटेनर में ये अमीनो एसिड भरेगा और भर के चला जाएगा कहाँ, राइबोसोम के पास। तो इसका काम क्या था कि ये सामान लोड करना है, लोड करके ट्रांसपोर्ट कर देना है, बेसिकली ट्रांसफ़र कर देना है। सो उसने ट्रांसफ़र कर दिया, फाइन। अब राइबोसोम का काम होता है स्टार्ट। तो अब ये देखिए आप कि यहाँ पे ना आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये नहीं हो सकता कि फ़ोन कॉल ये एकदम से उठा के भाग के आ जाए, ये नहीं हो सकता है। इट मीन्स क्या हो सकता है कि बॉडी में कुछ अमीनो एसिड इन सब के साथ बह के जा रहे होंगे, और कुछ को ये जो मैसेंजर है अपना, इसके पास जितनी पावर है ये होल्ड करके रखता है। ठीक है, सो वैसे ही अब ये क्या करेगा, ये जो tRNA है, ये अमीनो एसिड जितने इसके पास है ये लेके जाएगा एंड दे देगा किसको, राइबोसोम को। अब राइबोसोम को इसने दे दिया है क्या, राइबोसोम को इसने 10 अमीनो एसिड दिए, एंड
ये 10 अमीनो एसिड कौन से हैं? नेसेसरी अमीनो एसिड जो अभी ये ताजे ताजे लेके आया है। बट नोटिस करिए कि बॉडी में पहले भी पुराने कुछ बह के चले गए हैं जो पड़े होंगे। सो राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम करता है वेस्ट फैलाना, मुझे पसंद नहीं है। तो जो बॉडी में अननेसेसरी 10 अमीनो एसिड पड़े हुए हैं, मैं आई एम गोइंग टू यूज दोज ऑल्सो, सो दैट इज अननेसेसरी। सो उससे टोटल हो जाता है क्या? 20 अमीनो एसिड, एंड द 20 अमीनो एसिड वुड लीड टू द 1 यूनिट ऑफ प्रोटीन, and that is basically the protein synthesis. So this process is called as the translation. When we are translating the amino acid into the protein, and who is doing that? The ribosome. And ribosome is a kind of RNA. Is it okay or not? Process सबको समझ आ गया या नहीं? रिपीट करने की ज़रूरत है? रिपीट करने की ज़रूरत है। कहाँ बताइए? ओके, सो कुछ नहीं है, ये फूड पाइप है। फूड पाइप में बहुत सारे मिनरल्स आ रहे हैं, ठीक है। इन मिनरल्स में से हमें क्या चाहिए? हमारा टारगेट है अमीनो एसिड, और वो अमीनो एसिड पकड़ने के लिए सबसे पहले तो क्या? सबसे पहले मैसेंजर का ये काम है कि उसने ये ट्रेस कर लिया कि ये रेड वाले कौन है, अमीनो एसिड है। दूसरा, वो यहाँ पे बैठ गया फ़ोन लेके, उसने फ़ोन कर दिया, यहाँ पे उसने रोक के रखे हैं, पर वो ज़्यादा कैपेसिटी उसके पास होती नहीं है। देन आता है क्या? टीआरएनए। टीआरएनए अपना कंटेनर लेके आता है, उसमें वो अपने अमीनो एसिड भरता है, एंड भर के वो ट्रांसपोर्ट कर देता है किसको? राइबोसोम को। सो 10 अमीनो एसिड जो ला के दिए हैं किसने? ट्रांसफर आरएनए ने। एंड देन 10 अमीनो एसिड जो अननेसेसरी पहले से मौजूद हैं बॉडी में, दोज आर द 10 अननेसेसरी। सो राइबोसोम इज गोइंग टू ऐड दिस 20 अमीनो एसिड एंड विल टर्न दिस 20 अमीनो एसिड इनटू द 1 यूनिट ऑफ प्रोटीन. So this process is basically called as protein synthesis. Is it okay or not? Okay. So you can say transfer RNA is a kind of delivery boy. Translation. Protein synthesis. सो मुजफ्फर इमाम इज सेइंग mRNA वो फ्रेंड है जो शादी में खाना शुरू होने की इंफॉर्मेशन देता है। From the body. There are so many amino acids from the body. This is the power of the ribosome. That ribosome can track those unnecessary amino acid, and he can take that from the body. But those unnecessary amino acid, they are those कि जो पहले से थे. It means ये ताजे वाले नहीं है कि अभी जो बह के गए इसने भी उठा लिया उनको, नहीं, जो ऑलरेडी बॉडी में थे। सपोज करिए कि जो ये बह गए हैं ये कल और परसों की प्रोसेस में आने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, हो गया क्लियर? ये बना लिया सबने? ठीक है, चलिए अब लिख लीजिए। RNA is of 3 kinds. RNA is of 3 kinds. फर्स्ट वन मैसेंजर RNA, ब्रैकेट में लिखिएगा mRNA। It brings message from the DNA found in the nucleus, to cytoplasm, and you just tell me ये प्रोसेस हो किसके लिए रही है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, ये इन जनरल मीन्स आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए हो रहा है। बट आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? आपके सेल्स को न्यूट्रिशन। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इज द किंग। न्यूक्लियस में कौन बैठा हुआ है? डीएनए। आरएनए भी है पर चलिए छोटा है, हम नहीं लिखते हैं।
साइटोप्लाज्म में कौन बैठा है? आरएनए। अब ये जो आरएनए है ये बना रहा है क्या? प्रोटीन। क्यों बना रहा है ये? सो दैट सेल को जिंदा रख पाए, सेल को एनर्जी दे पाए। अब आपकी बॉडी में सेल है और कुछ नहीं है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल मिला के आपकी बॉडी बनी हुई है। व्हाई? बिकॉज सेल लीड टू दी टिश्यू, टिश्यू लीड टू दी ऑर्गन, लीड टू दी बॉडी। सो ये सारा प्रोसेस हो रहा है एक सेल को जिंदा रखने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए। सेल को एनर्जी मिलेगी तभी आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। क्यों बोला जाता है कि आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए? सो दैट कि आप हेल्दी रहो। हेल्दी आप नहीं, आपके सेल हेल्दी रहे। आपके सेल मतलब आप, समझ रहे हो ना आप? सो इसी वजह से यहाँ पे ये दोनों पिक्चर में आए हैं, ठीक है। सो हमने कितना लिख लिया था? इट ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इन द कोडेड फॉर्म एंड इन द कोडेड फॉर्म, coded form and identify the amino acids and identified the amino acids and inform tRNA to inform tRNA to transfer amino acid to ribosome, to transfer amino acid to ribosome. हो गया? देन राइट ट्रांसफर आरएनए, ब्रैकेट में लिख दीजिए टीआरएनए। लिखिए it is the carrier of amino acid, it is the carrier of amino acid and transfer it to the ribosome, and transfer it to the ribosome. नेक्स्ट लिख दीजिए थर्ड वन, राइबोसोम आरएनए, दैट इज rRNA. It converts the amino acids, ब्रैकेट में लिखिए 20 अमीनो एसिड इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ प्रोटीन. It convert amino acids into protein and completes the protein synthesis. It convert the amino acid, ब्रैकेट में लिखना है 20 अमीनो एसिड इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ प्रोटीन, ब्रैकेट क्लोज. अगेन वहीं आ जाते हैं. इट कन्वर्ट्स अमीनो एसिड इनटू प्रोटीन एंड कंप्लीट्स द प्रोटीन सिंथेसिस. हो गया? सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है, अब लिख दीजिए आप, एक ही लिखवाऊंगी अभी आप लिख दीजिए. चलिए वो कल लिखवा देती हूँ. रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ठीक है, इतना आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा. ट्रिकी है थोड़ा. एक बार और वापस से आपके पास रिकॉर्डिंग तो होगा ना, एक बार और जाके रिकॉर्डिंग, बट ना रिकॉर्डिंग को स्पीड में देखा करो, लाइक 1.5x या 2x की स्पीड पे वो लगा के आपको देखना है और अपने नोट्स को रिवाइज करना है. और कल मैं पूछने वाली हूँ ये सब, सो सबके माइंड में क्रिस्टल क्लैरिटी हो जानी चाहिए. नहीं है तो वापस से आप पूछ सकते हो, पर पहले एक बार वीडियो ज़रूर देखना है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. बाकी फिर मिलते हैं कल. कौन? हाँ बिल्कुल करता है, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा पावर नहीं होती. अगर लिखवा देती हूँ ना तो ये लगेगा कि इनके लिए तो कि बेसिक इतना ही समझ है. जब डिक्टेटेड नोट्स मिलेंगे तो आप लिखवा के देंगे, क्योंकि डिक्टेटेड नोट से बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है. सपोज़ आपको मेंस के लिए आप डिक्टेटेड नोट दे रही हैं ना,